जब मोटर नहीं है, समर नहीं चालू तो कहाँ से आएगा जी? अच्छा, केवल देखने के बस लिए। दिखावटी। अच्छा, हाथी के दांत देखने में अलग, खाने में अलग। अच्छा। कुछ नहीं बिल्कुल। हाँ। इसको मैंने वोट नहीं दिया, मेरी नहीं तमन्ना तुमको देने की। तुम्हारे बाप के इधर बनाया, तुमको भी बना दे। कुछ नहीं, प्रधान ने काम कराया है, अपना अपना काम देखते हैं बस। प्रधान खुदाने आए तो लोग बागों ने डंडा डाल दिया कि हमारे द्वारा नहीं खुदेगी नाली। क्यों नहीं खुदेगी? मेरा गांव मेरी आवाज के लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तस्वीर है वो सामुदायिक शौचालय की है, जहां एक तरफ स्वच्छ सुंदर भारत की तस्वीर प्रधानमंत्री दिखाते नहीं थकते, मगर यहाँ पर ग्राम पंचायत आपको दिखा दे ग्राम प्रधान द्वारा पलता लगाते नहीं थकते हैं। जब पैसा आता है, बजट पास कराने की बात आती है तो यहाँ पे बजट बड़े बड़े पास होते हैं, मगर अगर बात करी जाए तो इस सामुदायिक शौचालय के लिए ये पूरा गांव खड़ा है, जहाँ पर पैसा तो बहुत आया मगर नल ही गायब कर दिया। गेट की बात करी जाए तो एक परत गेट की है, दूसरी परत गायब है। आइए आपको दिखाते हैं गांव में। बाबा चलो अंदर दिखाते हैं। वो भी ये देख सकते हैं कि ये गेट है सामुदायिक शौचालय का, कोई मंदिर। इस गांव में, इस गांव के प्रधान जो जब चुनाव लड़ा था तो वादे बड़े बड़े किए थे कि साफ स्वच्छ गांव रहेगा, आदर्श गांव बनाएंगे। या विकास की बात आई तो एक सामुदायिक शौचालय का एक गेट ही गायब कर दिया। और आपको अंदर दिखाते हैं पूरे सामुदायिक शौचालय की वो तस्वीर जो जरूरी है। जी हाँ, आपको दिखाते हैं। ये हैंडपंप देख सकते हैं सामने, ये पड़ा हुआ है। और आसपास में जो सुंदरीकरण का यहाँ पे इस शौचालय के लिए पैसा आया होगा, उसके बात करी जाए तो इस गांव में क्या करा गया है वो आप देख सकते हैं। जहाँ पर कहा जाता है कि स्वच्छता ही सेवा है। पेंट करा दिया गया। केवल इमारतें तैयार करने से केवल एक ही धर्म नहीं खत्म हो जाता है। आपको बताते हैं, ये नल है जो शौचालय के अंदर लगा हुआ है। बात की जाती है यहाँ पर विकास की तो आप इसके अंदर आप देख सकते हैं नल लगा हुआ है, मगर हैंडपंप पूरी तरीके से कहा जाता है कि ग्राम प्रधान द्वारा मोटर निकाल ली गई। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये शौचालय बना हुआ है, सफाई कब से नहीं, शौचालय कब से बनवाया गया? शौचालय बना बहुत दिन हो गए, अब देखो 5 साल के ऊपर हो गए। देखो लेटरिन भरी ऊपर, देख लो आप। सफाई नहीं कराते देख क्या? लो, आपके सामने पड़ी है। रीना देवी यहाँ की प्रधान है। अब वो रीना आई है कभी? आई है? देखा है आपने? ये नहीं आती ना, कभी देखने आए। देख लेटरिन कैसे भरी है, साफ सफाई नहीं होती। देखो तो आपके सामने पड़ी है लेटरिन। अरे हम तो बोल रहे हैं नहीं हुई, सफाई नहीं हुई कभी भी। कभी नहीं हुई। शिकायत करी गई है, प्रधान जी आते पकड़ के दिखाइए कभी। अच्छा, हैंडपंप गायब है, हैंडपंप दिखाया गया। पेट दारू है, किसने? प्रधान ने खुलवा के नल मोटर को कोई पता नहीं कहाँ है। हाँ, पेट दारू है। गेट एक ही मतलब गेट यहाँ पे एक धड़ का लगा है, दूसरा कहाँ गया? ये टूट गया था, ये पड़ा। लगाया नहीं, लगाया नहीं आज तक। यहाँ पे गांव वाले इसका यूज करते होंगे तो लोग प्रधान जी द्वारा कुछ काम मतलब कुछ कहा जाता है क्या? सफाई नहीं कराई गई? आप लोगों ने कभी कहा? प्रधान से के जब ये हैंडपंप खुलवाया था तब वो देख गया था, लेकिन आज तक उसने कोई हुआ ही नहीं। बहुत बार देख गया मगर आज तो कुछ भी रहेगा। कभी प्रधान जी को पकड़ के कहिए कि साफ सफाई कराइए। मोटर वोटर यही ले गए क्या प्रधान जी? प्रधान ले गए थे, हमारे सामने ले गए। कितने साल हो गए शौचालय के बने हुए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए उनकी मतलब कार्यकाल में बनवाया गया है। 2 साल तो इतनी सही क्रिया रही, 2 साल के बाद फिर ऐसा ही पड़ो है। वो वहाँ तो इतनी लेटरिन करी है कि आप देख सकते हो। अच्छा, आपके गांव में छिड़काव उड़काव कराया जाता है? नहीं, छिड़काव कुछ नहीं। सफाई कर्मचारी आते होंगे, आप लोग शिकायत नहीं करते कि साफ करो, फिर पैसा मिलता है तो तो सफाई कर्मचारी वो कहता है हमारा नाली की जिम्मेदारी है, इसका नहीं है तो ये कौन साफ करेगा? एक प्रधान समझे किसको नियुक्त किया है? एक यहाँ मेरे गांव की बहू लगी थी हमारे लोगों की, वो सफाई करती थी। जब उसका पैसा नहीं था उसने बंद कर दिया। अच्छा, पैसा नहीं मिलता? नहीं मिला है। अच्छा, सचिव जी को कभी देखा है आपने अपने? नहीं, हम तो नहीं देखा। कभी नहीं? नहीं। सचिव जी आई हैं कभी? नहीं आए, लोग जानते नहीं। यहाँ पे कभी साफ सफाई नहीं होती है? कभी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं सामुदायिक शौचालय है, जहाँ की तस्वीर आपको दिखा दे। 5 सालों की जो तस्वीर है वो देख सकते हैं हमारे पीछे, जो बन के तैयार किया गया है, ढांचा तैयार है। मगर आप साफ सफाई की बात की जाए तो यहाँ पर साफ सफाई नहीं है। किस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है। लोगों का कहना है, जो ग्रामीण है उनका कहना है कि यहाँ पर कोई सफाई नहीं की। जिस नल की मैं बात कर रही थी उसको बनवाया गया, उसके बाद उसकी मोटर
प्रधान जी कहाँ ले गए हैं किसी को नहीं पता है। आपको दिखा देते हैं, ये पूरा ईंटा हटा देते हैं। गुस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ की मोटर गायब है। और ये स्वच्छता के जब कहे जाते हैं ना कि शौचालय की बात की जाती है, गांव में सामुदायिक शौचालय गांव वालों के लिए बनवाया जाता है, उसके लिए बजट आता है 4 लाख 5 लाख बजट आता है इसके लिए। मगर आप देख सकते हैं एक बना किस जगह है, टंकी लगी है मगर उसमें कभी पानी आया है नहीं है, क्योंकि मोटर ही नहीं तो पानी कब आया होगा भैया? पानी नहीं आता है इसमें शौचालय में, पानी नहीं आता, कभी नहीं आता। नहीं बिल्कुल नहीं, जब मोटर नहीं है, समर नहीं चालू तो कहाँ से आएगा जी? अच्छा, केवल देखने के लिए, बस दिखावटी। अच्छा, हाथी के दांत देखने में अलग, खाने में अलग, अच्छा। कुछ नहीं बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं आता। तो प्रधान जी को कभी दिखाइए शकल। जब प्रधान जी आए अब उस दिन जानवर ला देंगे, देखते रहे, बताते, कोई सुनता नहीं, सुनते नहीं बिल्कुल नहीं, बस मुंह घुमा के चल देता है। अच्छा, तो देख सकते हैं लोगों के अंदर प्रधान जी को लेकर कैसा गुस्सा है। जब और आप भी आपको और भी गांव की तस्वीर दिखाएंगे, गांव वाले हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और पूरा गांव इसी तरीके से हम आप दिखाते हैं। क्या समस्या है? समस्या हमारे आगे यहाँ पकड़ रहे हो, मैं समस्या है, मैं दरवाजे से पानी भरा, हम कहाँ से निकले? और हमने प्रधान से बार बार कहा कि लाला हो यहाँ तक 50 मीटर होगी नाली, तालाब में डलवा दो। वो बोलता है कि बजट नहीं दिया है तो एस्टीमेट में पास नहीं होता है, अब हो नहीं पाएगा। तो हमने कहा तुमसे सिविंग हुआ, हम लोग चंदा करके पैसा देंगे, मगर उसने हमारी बात को टाल दिया क्योंकि हमने उसको वोट नहीं दिए। वोट क्यों नहीं दिया? हमने हमारा प्रत्याशी खुद लड़ा था, हमारे गांव में हरजन था, उसको मैंने लड़ाया, जिसको मैंने वोट नहीं दिया। मेरी नहीं तमन्ना तुमको देने की, तुम्हारे बाप के बनाया तुमको भी बना दे, हमारे का डाले का हमारे गाँव का प्रधान तो अब तो पूरे गांव के हो गए ना। लेकिन वो प्रधान अपने पक्ष करता पार्टी का, पार्टी वाले रो रहे हैं, दिखाई चले आपका इतने पानी नाली बंद है, देख लो चल के उस तरफ। हम तो बहुत लेक्चरार नहीं, हम तो केवल छोटे मोटे किसान है, बुढ़ा आदमी है, बस आपके साथ बात क्यों करना चाहता हूँ। हमारे तरफ से तकलीफ है और 2 गाय मर गई इसी के पीछे, इसमें गिर गई नाली में। एक मकान हमारा वो है उनका आनंद, रात में गिर गई, इसमें उठाने उठी, 10 आदमी बुला के उठवा के कराए, 2 गैया मर गई, 13 लीटर दूध देती थी 2 गैया, और सबको मालूम है। तो देख सकते इससे 50 मीटर बेटा नाली नहीं खुदवा सकते, प्रधान है तुम। एक प्रधानमंत्री अपने पार्टी को देख के चले, प्रधानमंत्री कभी नहीं सक्सेस होंगे। सक्सेस होंगे जब जनता के हित का काम करोगे तब। हम पर्सनल मांगे मुझे मत दो, मेरे पास लाल कार्ड है, मुझे कॉलोनी तक नहीं दी, नहीं, और न इसके कार्यकाल में मेरे दरवाजे हमने कहा 1 घंटे लगा, साले की दम निकल गई प्रधान। हाँ, और पानी लाते हैं वहां से, उसके दरवाजे जाओ, खड़ी है वहां से 50 बाल्टी ये ड्रम रखे, वो समर भी नहीं चल रही है, वो जो आता टंकी वाला पानी वो भी बंद है, 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, ये ड्रम रखा है खाली धरो है। हम 50 बाल्टी डेली बेटा पानी लाते हैं, हम गरीब आदमी, लाल कारण न खेती न भूम, कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो बहुत जरूरी है, नाली देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा गंदा पानी भरा हुआ है और यहाँ पे ये मेरे दरवाजे पानी जा रहा है, अब इसको बांधेंगे, हम किसी लड़ाई ले तो भैया हम बेटा लड़ तो नहीं पाएंगे, बुढ़े आदमी हैं, हम किसी पंगा नहीं ले पाएंगे। अगर पंगा लें तो 20,000 पहले घर है झरन, तब हम लड़ाई लड़न दूसरे थे, तब यहाँ हम खोदन। ये काम है प्रधान का, खुदवाए, ये मेरा काम नहीं है। रोज आए दिन से तो फुकट होती है, आए दिन बहुत दिन से पड़ा है। सही, अरे बहुत दिन से ना, कम से कम कुछ कोई नहीं, ये कुछ कम है, देख लो ना, जैसे ये पूरा ये अपना ये हमारा घर जैसे बन रहा है, उल्टा सीधा रह रहे हैं, नहीं करता कहो ये खोदो, हम कैसे अपनी बात नहीं कहने तो आप देख सकते हैं गांव वालों का किस तरीके से गुस्सा है और लगातार जो तस्वीरें हम दिखाते आ रहे हैं और दिखाते रहेंगे। मेरा गांव मेरी आवाज में हम आपको वही सच दिखाते हैं जो तस्वीर है। गांव के अंदर कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रधान कोई परिक्रमा नहीं करना चाहता है, ना चलना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे तस्वीरें आती है वहाँ पे कभी भी सच नहीं दिखाया जाता। ये देख सकते हैं रोड है, ये गांव की ये रोड है जहाँ पर रोजाना लोग निकलते हैं, और मगर यहाँ पे अगर साफ सफाई की बात की जाए तो गंदा पानी, या यहाँ पे लोगों का कहना है कि रोड के लिए हम कब से कह रहे हैं मगर रोड नहीं बनाई गई है। ये हम लोगों को पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, ये रोड पड़ा तो ये रोड पड़ने से क्या फायदा है? हम लोग फिर ये काट के पानी निकालने की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, जब बारिश होती है तो और परेशानी होती है? और परेशानी, हम लोगों के मकान है खाले और ये खरंजा ऊंचे, इस वजह से नाला निकलना बहुत जरूरी है। अच्छा, घर में पानी घुस जाता है हम लोगों के। प्रधान जी को जब जीते होंगे तो कहा, मतलब प्रधान जी को बुला कहते हैं? सब कुछ कहते हैं, लेकिन प्रधान जी वही है, किसकी सुने, अपनी अपनी सुनते हैं सब लोग। अच्छा, प्रधान जी अपनी अपनी सुनते हैं, और क्या क्या समस्या है अम्मा?
यही बिटिया समस्या है कि नाली नहीं है और पानी है तो जो के दुआरे नाली अपने अपने दुआरे पूरे हैं तो पानी जाए तो बरसात का कहाँ जमा तो मकान के आस पास पानी भरो रहा है। हाँ दिक्कत है। हाँ गैया मार गिर गया नाला मैया उठे ना पाई 4 दिन के बाद 2 गैया मरी गई है 10-15 लीटर मरी गैया दूध देती रहा। प्रधान जी से बिटिया की शादी रहा प्रधान जी से हाथ जोड़ के कहो तो कि प्रधान जी पानी इतने पानी भरो तो बिटिया मैं तो 100 आदमी आओ कहाँ बोलो आदमी बैठ दिन भर आती कहीं तो हमारी कोई प्रधान सुनाई नहीं करेंगे। जब कहते वोट नहीं दिया है ऐसा कुछ कहते हैं? वोट तो दीन है। अच्छा आप लोगों ने दिया है? आप लोग वोट दीन हम लोग सबको दीन है तब प्रधान जीते हैं और जब प्रधान जी जीते तो दोबारा कोई हेरे तक नहीं मरे गाँव में दिखाई नहीं देते ना नहीं दीन है। अच्छा ये बताओ अगर गांव में 10 लोग वोट दे रहे हैं 2 लोग नहीं दे रहे हैं तो क्या गांव में पूरे गांव का विकास नहीं कराया जाएगा? पूरे गांव प्रधान तो पूरे गांव का है हमारे गांव का हो या कुइत मंदिर का हो गौरियापुर का हो प्रधान तो एक ही होता है तो फिर उसको विकास तो पूरे गांव में करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं महिलाएं भी बोल रही हैं क्योंकि गुस्सा है सड़क नहीं है खरंजा बनाने से केवल विकास नहीं होता है आदर्श गांव नहीं बनता है और लगातार महिलाएं हमारे पास आ रही हैं। अम्मा क्या परेशानी है क्या परेशानी क्या? प्रधान जी ने कहा था हमारे पास हमारे स्टूडेंट खत्म हो गए थे तब हमने नहीं सिर्फ भरवा पाई थी कहेंगे हम जीतेंगे आपको हम कॉलोनी आवास दिलवाएंगे। आज दिन तक नहीं मिला। फिर हमारे रिश्तेदारों ने थोड़ा सा सहयोग दिया तो हमने फिर थोड़ी सी जरा सी दीवार करी। आज भी हम 5 साल से टट्टर के नीचे रह रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया था एक्सपायर हो गए तब से हमने मकान कच्चा था गिरवा दिया कि बनवाएंगे उनके इलाज में पैसा लगे। आज दिन तक हमने ऐसे रह रहे हैं आप देख लो चल। तो लोगों की यहाँ पे परेशानी देख सकते हैं नालियाँ नहीं है सड़क किस तरीके से केवल खरंजे बनाने से विकास नहीं हो जाता है। इस गांव की हालत आप देख सकते हैं। मेरा गांव मेरी आवाज हर तस्वीर दिखा रहा है लगातार और आपको बता दें कि यहाँ पे गांव वालों का आरोप है कि प्रधान जी ने 5 वर्षीय योजना में कोई भी कार्य नहीं कराया है। जहाँ एक तरफ बात की जाती है प्रधानमंत्री तहत आवास की तो आपको एक तस्वीर दिखा दें। महिला का रोता चेहरा है मायूसी है क्योंकि ये यहाँ पर इनके हस्बैंड जब थे एक्सीडेंट में खत्म हो गए उसके बाद प्रधान जी का आश्वासन था कि इनका घर बनवा के दिया जाएगा प्रधानमंत्री योजना के तहत मगर आज भी वो टट्टर में रहने को मजबूर है। महिला हमारे साथ मौजूद है एक बार इनका चेहरा आपको दिखाएंगे क्योंकि ये वो पूरी चीजें बयां कर रही हैं और कह रही हैं कि कैसे उन्होंने वादा किया था और आज यहाँ पर क्या कह के गए थे प्रधान। हमारे ग्राम प्रधान जी कह रहे थे कि हम जब जीत जाएंगे आप आवास की बहन जी जरूर व्यवस्था करेंगे। इसके बाद जब वो जीत गए हमने कहा तो बोले अभी आवास आए नहीं है आएंगे तब हम आपको बताएंगे। जितनी बार हम 4 बार 5 ब्लॉक गए हमने वहाँ कहा जब भी वहाँ अब थी बस आप ये फार्म भरवा लेते थे कह रहे थे इसमें साइन करो अब थी 1 साल 6 महीने में आ जाएगा। जब 6 महीने हो जाती थी 7 महीने तब हम फिर जाते हम जाते जाते थक गए कुछ नहीं मिला। आज भी हम ट्रैक्टर की तरह गुजारा कर रहे हैं। इस समय हमारा 8 साल का बेटा हुआ है जब खत्म हुई थी तब 3 साल का बेटा था तब से हम ये इसी हालत पर रह रहे हैं। एक हमारे पास हमारे पिताजी ने गाय दी थी उसी से हम गुजारा और बकरियां करियां 2-3 उसी से हम खाते करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है ना हमारे पास खेती है। तो आप देख सकते हैं गांव और ये घर देख लीजिए जो प्रधानमंत्री की आवास योजना के तहत जो कहा जाता है वादे किए जाते हैं प्रधान जी द्वारा फॉर्म भराए गए या नहीं भराए गए कई आरोप लगा रही है महिला। और आप देख सकते हैं ये गांव पूरा ऐसे ही ये गांव का एक घर है जहां पर महिला का आरोप है किसी ट्रैक्टर के नीचे रह रही है। और लगातार जो तस्वीर हम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं मेरा गांव मेरी आवाज यही है कि हर उस आवाज को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं जो गांव से निकलती है जो अधिकारी तक भले ना पहुंचे भले प्रधानमंत्री तक या योगी तक सीएम योगी तक वो आवाज जरूर पहुंचे। यही आपको दिखाने का प्रयास है क्योंकि मेरा गांव मेरी आवाज हर वो तस्वीर दिखाता है जो बहुत जरूरी है। ये गांव देख लीजिए जहां पर हम मौजूद हैं और जहां पर समस्याएं बहुत सारी हैं। ये गांव का तालाब है जिसके सुंदरीकरण के लिए पैसा भी आया होगा मगर आज ये तालाब किस उसमें तब्दील हो गया है और कितनी गंदगी है कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। पूरे गांव का कूड़ा यहाँ पे डाला जा रहा है और देख सकते हैं हालत क्या है इस तालाब की। और यही कहते हैं ना जब प्रधान जी बनाए जाते हैं तो गांव के सुंदरीकरण के वादे के साथ बनाए जाते हैं मगर जब वो वादा और उसी वादे पे पलीता लगाते हैं तो ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो गांव वालों के अंदर फूटता गुस्सा सामने आता है। अब देख सकते हैं ये तालाब है
जहाँ पर कितनी गंदगी है और इसको गांव वालों को कुछ कहा गया है? बहुत का होगा, सेक्रेटरी लेख पड़ जा रहा है, उन्हें कुछ कहीं सफाई करो, सफाई। अच्छा, सचिव जी से कहा, सचिव जी ने कहा था 1 महीना हो गया यहाँ आए, हाँ। सफाई कराना। देवी जी का मंदिर भी है, तालाब के मंदिर भी बना, गंदगी, देवी जी का मंदिर भी है, कोई सुरक्षा नहीं है। नहीं, इस सफाई के लिए बोला गया होगा ना इस तालाब? बोला गया लेख पड़ जा रहा है, हाँ। तो बोला गया करवा देना, खत्म नहीं कर, किस प्रधान जी ने नहीं कराई? नहीं कराई। अच्छा, बजट बजट आया था इसका, बताया उन्होंने? जरूर आया होगा, मतलब बजट गांव के अंदर दरवाजों के सामने किस कदर पानी भरा हुआ है देख सकते हैं, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में विकास हो रहा है और सफाइयां की जा रही हैं, लगातार खड़ी हुई हैं, काफी महिलाओं में गुस्सा है और देख सकते हैं यहाँ पे गंदा पानी भरा हुआ है, किस तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है, कैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। महिलाओं से बात करने के लिए हम बात करो ना, पानी भरो, बताओ अब ये कितनी बर्बादी हुरान की मनाई लड़कन की मेरियन की, अगर गिर जाए तो हाथ पैर टूटे कि ना टूटे। ये नाली बर्बाद, नाली खुदे आगे के लिए खेतों में पानी तो फिरका हुई है, यही गंदा पानी खेतों में भिजा हुआ, खेतों में बंदा पानी निकल नहीं पा रहा है, पानी नहीं निकल रहा हूँ, कितनी दूर तक ऐसे नाली बनने के छोरे पानी है, छोरा इनते उन लगे यहाँ पे जगह जगह लगे बंदा बंद करा गया है। हाँ, प्रधान जी बात नहीं कहते, को नहीं खींच के ना नहीं करवा रहा ना, क्या समस्या है? पानी निकलता नहीं है यहाँ का सामने। अब अपने अपने द्वारे सब कोई बंदी लगाए, जो गंदा पानी जाएगा तो खेत में पैदा कैसे होगा है? और जब जो हनाया नहीं, जब बर्तन नहीं, क्या नहीं नहीं बने, कुछ नहीं, प्रधान ने काम कराया है, अपना अपना काम देखते हैं बस। आधी गांव में रोड है, आधे गांव में कुछ नहीं, और नाली बंदी लगी, खेतों में पानी कौन नाली के जाने देगा बताओ? आदमी बच्चे नहाएंगे नहीं कि कपड़े नहीं धुले, क्या नहीं काम करेंगे? अच्छा, ये प्रधान किसी के नहीं, बस अपनी अपनी घर देखता है, ना गली में करता है किसी की, ना गांव में करता है, मुंह देखी बातें करता है। तो अगर नाली हमारे यहाँ नहीं बनेगी तो ऐसी बनी रहेगी जब तक बनी रहेगी, नाली 30 मीटर रहेगी खुद के जाए तालाब। वही वाली जो आपने नई डीपी बनाया है वही 30 मीटर से खुदना है, आगे भी नाली ये नाली खुदना चाहिए, नहीं यहाँ पूरी पानी साफ होए। नहीं खोद रहे, क्या हुआ है? नहीं खोदने नहीं दे रहे, जिसके द्वारे वो कहते हमारे द्वारे ना खोदो, वो कहते हमारे द्वारे ना खोदो, कहते ये तो सरकारी काम है। प्रधान खुदाने आए तो लोग बागों ने डंडा डाल दिया कि हमारे द्वारे नहीं खुदेगी नाली, क्यों नहीं खुदेगी? हम अपने खेतों में पानी गंदा जाने देंगे? पैदा हम करेंगे ना तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? नाली खुदनी चाहिए, यही खुदनी चाहिए, पूरी साफ हो नाली, और तालाबों में पानी जाना, खेत में ना जाएगा। हाँ, तो देख सकते हैं नाली का पानी, जो घर से निकलने वाला गंदा पानी, घर में हमारे पानी भरा है, हम लोग कहाँ जाए? महिलाएं निकल के आई है बाहर, परेशान है, कितने दूर तक ऐसे पानी भरा हुआ है? कब से ऐसे पानी भरा हुआ है? अपनी नाली बनाई केवल मात्र, अब बस 30 मीटर आदमी अब नाली नहीं, गांव के खुद नहीं बनने दे रहे हैं, गांव के लोग, हाँ गांव के लोग नहीं बनने दे रहे हैं, और प्रधान बनवा पा रहा है, प्रधान नहीं बनवा रहा है, पा रहे हैं नहीं बना आप मतलब पानी सफाई के लिए क्या करें? अब देखो, अब अपने अपने द्वारे बंदी लगी है, पानी भरा है, उसके बाद सप्लाई वाले ये इसका वीडियो देखो भैया, शिवम भैया, ये सप्लाई के पानी का ये देखो वीडियो, कुछ नहीं, ये पड़ा है, ये सप्लाई के पानी है। तब जबरदस्ती अब दरवाजे नल लगा हुआ है, दरवाजे नल लगा हुआ, 5-6 घरों का पानी मेरे खेत में चला, ये बेचारा से निकलने वाला पानी, धोने का पानी क्या किया जाए? ये इसी तरह बंदे, सबके द्वारे बंदी लगी है। तालाब में डैम बनाया गया, पूरा गांव का तालाबों में जाए पानी, एक खेतों में जाता है पानी, थोड़ी जाता है पानी। देख सकते हैं महिलाओं के अंदर इतना गुस्सा है, क्योंकि घरों के बाहर इतना गंदा पानी जो रोजाना की समस्या है, जो गंदा पानी निकलता है, वो पानी यहाँ पे भरा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीर, इधर से लेकर जिधर आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको गंदा पानी देखने को मिलेगा। गांव वालों की तरफ से कितना गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर 30 मीटर तक जो नाली बननी है वो नहीं बनी हुई, जिसके बाद प्रधान द्वारा जो कहा जाता है कि सफाई नहीं हो रही है। और देख सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा, और यहाँ की जो तस्वीर है वो एकदम बदल दी उस गांव, मतलब पीछे जो गांव से हम जब आ रहे थे थोड़ा थोड़ा तो साफ सफाई था, मगर जब यहाँ पहुंचे तो एकदम यहाँ की तस्वीर बदली है। देख सकते हैं गंदगी कितनी है यहाँ पे, और इतनी छिड़काव भी नहीं हो रहे हैं, और किस कदर बीमारियां फैल रही हैं लोगों में, गाँव ग्रामीणों में कितना गुस्सा है, क्योंकि
गांव में लोग बीमार हो रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित चांद, कानपुर देहात।